बल्क मॉडुलस मैंने जस्ट ऊपर वाले वीडियो में आपको बता दिया था, और अब हमें उसका यूज़ करना है टुगेदर विद एक और हेडिंग है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, उसका यूज़ करना है। दोनों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन को किया जाना है। पहले थ्योरी पार्ट मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं क्या कि अगर कोई बॉडी है उस पर आप चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करो तो जो बॉडी होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। आप अब यहाँ पे छोटी सी एक बॉडी बना लो क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। तो इस कहानी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको इसके ऊपर वाली वीडियो में बताया था। P इक्वल टू होता है B देन मॉड ऑफ डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेशर है और ये B बल्क मॉडुलस है और डेल्टा V बाई V ये रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, इस हेडिंग के लिए एक ये जो टॉपिक है यूज़ होगा। दूसरा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए हमने एक कोई कंटेनर लिया है, उसका बेस एरिया डज नॉट मैटर। अगर आपने बेस एरिया ज़्यादा ले लिया तो उतनी ही हाइट तक पानी को भरने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, उससे प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो पानी आप भर रहे हो वो जो पानी है बॉटम पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द वेट प्रेशर जो अप्लाई करता है वो H रो जी के बराबर होता है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, जैसा मैंने अभी बोला उसी वजह से आया होगा कि बड़े एरिया का जो अगर बेस एरिया का कंटेनर आप लिए तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आएगा और प्रेशर तो होता है W फोर्स बाई एरिया, फोर्स यानी कि W बराबर mg। तो बड़े एरिया का अगर आप कंटेनर लोगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो फिर m ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। सोच तो सही रहे आप, लेकिन कंप्लीटली नहीं सोच पा रहे होंगे। दरअसल आप हाई ज़्यादा एरिया का अगर लोगे तो m बढ़ेगा, ये बात सही है, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर m जो बढ़ेगा तो a भी तो उसी रेशियो में बढ़ा है, m डिवाइड बाई a। यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि कंटेनर कितना चौड़ा है। थोड़ा और मैं डिटेल में आ जाऊँ तो मास जो होता है ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है डिवाइड बाई ए, और जो वॉल्यूम होता है ये एरिया इंटू हाइट होता है। अब आपको क्लियरिटी आएगी कि यहाँ पर एरिया कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल टू H रो जी आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था उतनी ही हाइट तक आप कंटेनर भरो और कंटेनर चाहे जितना चौड़ा हो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो उतना ही आएगा, H रो जी के बराबर। लिक्विड कॉलम की वजह से मैंने प्रेशर का कंसेप्ट रिवाइज कराया आपको। नाउ हम इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करेंगे। जैसे कि अगर हम एक रबर की बॉल यहाँ पे लें और एक रबर की बॉल यहाँ पे लें तो क्या दोनों जगह रबर की बॉल सेम प्रेशर टॉलरेट कर रही हैं? मैंने आपको कहा कि नीचे जितना आप गहराई पे जाओगे समंदर की, आप फील करोगे कि वहाँ पर आपको अब चारों तरफ से अधिक प्रेशर टॉलरेट करना पड़ रहा है। आपकी नसें फट सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई पे विदाउट स्विम सूट चले गए तो, क्योंकि आपकी बॉडी का जो चमड़ी होता है उसका बल्क मॉडुलस इतना नहीं होता है, उसमें रैप्चर हो जाएगा। आई होप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने पढ़ा होगा, एक इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा चमड़ी जो है आपका जो है ना वो स्ट्रेन बियर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न ये है कि अगर आप गहराई पे जाओगे H गहराई पे तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ कॉलम प्रेशर, लिक्विड कॉलम प्रेशर, जो वॉल्यूम पे कमी आएगा वो कितना होगा। उसके लिए करना बहुत आसान है, इन दोनों को कंबाइन करना है। P इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड P इक्वल टू H रो जी। दोनों को आप इक्वेट करके एक कॉमन फार्मूला बना लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको यही अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल कंप्रेशन ये इन्होंने पूछा है, बताया क्या है। बल्क मॉडुलस ये बता दिया है, B की वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा 2 × 10⁹। और क्या बताया इन्होंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया, डेंसिटी बताया। ये 10⁻³ है, ये 10 है, तो 2 × 10⁹ डेल्टा V बाई V ये पूछा है, मैंने इसको x मान लिया। हाइट ये भी इन्होंने बताया 2.5 किलोमीटर है, मीटर में कर लेना, ये 2500 हो जाएगा। इसके बाद में 10⁴ हो जाएगा।
अब यहाँ से जो आप निकालेंगे वो x आएगा। चलिए पूरा करके देख लेते हैं, मुझे डर है कहीं कैलकुलेशन ना गलत हो जाए। यहाँ पे h की वैल्यू मैंने आई थिंक रखी तो सही है। ये आपके 2 और 4 मिला के 6 हो गए। 25 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2। हालांकि आंसर मुझे दिख गया है क्योंकि 25 डिवाइड बाई 2 का मतलब 12.5 होता है, वो यही है। आंसर दिख क्या गया, वो तो लिखा ही था पहले, बट कैलकुलेशन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखते हैं सही होती है या गलत। 6 माइनस 9, ये -3 हो गया। ठीक है, ये आपने जो निकाला है ये डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम है, बट इन्होंने शायद ये कहानी पूछी है परसेंटेज में। तो अभी आपने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, 2.5/2 हो जाएगा, ये 1.25 हो जाएगा। आ गया आंसर ऑप्शन 4।